बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 जुलाई 2021 बरोज़ सोमवार 9 ज़िलहज बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। बर वक्त सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक कोई खबर भी मिस ना हो। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है। बात होने वाली है घरेलू अमले के नए कानून की, बात होने वाली है उम्रा विजिट वालों के इंश्योरेंस की खरूजुदा की, और इसके अलावा बात होने वाली है सऊदी एयरलाइन की टिकट्स के बारे में, और बात करेंगे फ़्लाइट्स की बंदिश के बारे में। और भी अहम खबरें होंगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिदुल हराम में हाजियों के लिए 3000 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने हाजियों के लिए 3000 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स का इंतज़ाम किया है। इस साल हज पर आने वाले इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की नक़्ल व हरकत के इदारे के इंचार्ज फ़हद अल मालिकी ने बताया कि हमारा इदारा मस्जिदुल हराम में इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर के इंतज़ाम देखता है। 24 घंटे उनकी सैनिटाइजिंग का अहतमाम किया जाता है। ऐसी हर चेयर जिसका म्यार ख़राब या कम हो गया हो उसे सर्विस से खारिज कर दिया जाता है। एक और बड़ी अपडेट से आपको आगाह करेंगे। अब जितने भी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हैं वो भी तवक्कलना एप्लीकेशन से मरबूत कर दिए जाएंगे। सऊदी अरब में महकमा इंटरटेनमेंट और सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी ने सऊदी अरब में तफरीही प्रोग्राम के टिकट को तवक्कलना एप्लीकेशन से मरबूत करने का मुआहदा किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अब तवक्कलना एप्लीकेशन पर हेल्थ अपडेट दिखाए बगैर किसी शख्स को तफरीही प्रोग्राम में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे के मुताबिक महकमा तफरीहात की जानब से टिकट सेल करने वाले मराकज़ को तवक्कलना एप्लीकेशन से मरबूत किया जाएगा। टिकट लेने वाले का रजिस्ट्रेशन तवक्कलना एप्लीकेशन पर होगा। तफरीही प्रोग्राम के टिकट सेल करने वाले मराकज़ तवक्कलना एप्लीकेशन से ये पता लगा सकेंगे कि टिकट ख़रीदने वाला तफरीही प्रोग्राम में जाने का मजाज है या नहीं। याद रहे तवक्कलना एप्लीकेशन सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील के लिए डिजिटल तब्दीली को मुआशरे का हिस्सा बनाने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात कर रही है। महकमा जो तफरीहात के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा, इस मुआहदे की वजह से शायकीन मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों का महफूज और सेहतमंद माहौल में लुत्फ़ उठा सकेंगे। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अल गामदी ने महकमा तफरीहात के साथ मुआहदे के हवाले से कहा कि सदाया ने सरकारी और प्राइवेट इदारों के साथ तावन की जोहत में एक और अहम कदम उठाया है। मिना में पाकिस्तानी आज़मीन हज को दिल का दौरा। मिना में एक पाकिस्तानी हाजी को दिल का शदीद दौरा पड़ा है। फौरी तौर पर उसको हस्पताल ले जाया गया जहां उसकी ज़िंदगी अब ख़तरे से बाहर है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक महकमा सेहत के मेडिकल स्टाफ ने इतला मिलते ही पाकिस्तानी आज़मी हज को रहाई से पहले मिना अलवादी हस्पताल मुंतकिल किया। वहां उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। इस दौरान किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी से रब्ता किया गया। फौरी ही पाकिस्तानी जो हाजी को किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के एमरजेंसी वार्ड ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। महकमा सेहत के तर्जुमान ने बताया किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के डॉक्टर पाकिस्तानी हाजी की मुकम्मल निगहदाश्त कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तानी हाजी को कोरोना वबा के माहौल के पेश नज़र तमाम तर हिफाजती इंतजाम के साथ मिना से किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया जहां उसका इलाज वजारत सेहत की बराह रास्त निगरानी में हो रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत मक्का मुकरमा और उस किस्म के एमरजेंसी केसेस से निपटने के लिए खसूसी टीमें तैयार की गई हैं। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 21,500 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी अरब में वजारत दाखिला ने कहा, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब भर में कोरोना SOPs की 21,000 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। बयान में कहा गया ये खिलाफवर्जियाँ 11 से 17 जुलाई के दरमियान रिकॉर्ड की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो खिलाफवर्जियाँ हैं 6,800 रियाज रीजन में हुई, मशरकी रीजन में 3,000, मक्का मुकरमा में 2,500 और मदीना मुनव्वरा में 2,300 खिलाफवर्जियाँ सामने आई हैं। बयान में मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फिर ताकीद की गई है कि वो वायरस से बचाव के लिए पाबंदियों का एहतराम करें और मुतल्लिका इदारों की जानब से दी जाने वाली हदायत पर अमल करें। घरेलू मुलाजमीन के लिए 2 साल के लिए इंश्योरेंस कराना लाजमी करार दिया गया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक काबीना ने वो फैसला किया था कि रिक्रूटिंग कंपनियां बैरून मुल्क से लाए जाने वाले घरेलू मुलाजमीन की इंश्योरेंस कराने की पाबंद हैं। इंश्योरेंस अखराजात मुलाजिम लाने के मजमूई अखराजात में शामिल किए जाएंगे और ये इंश्योरेंस 2 साल तक कराना होगी। उसके बाद 2 साल गुजरने पर कफील को इख्तियार होगा कि वो इंश्योरेंस जारी रखे या ख़त्म कर दे। और इसके अलावा तमाम सरकारी महकमों में मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन के अलावा वो लोग भी जो पार्ट टाइम काम करते हैं, खा उनके काम की मुद्दत कुछ भी हो, उन्हें सोशल इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा।
اور اس کے علاوہ جو ہے تمام یہ جو انشورنس ہے یہ اس کے بہت سے ان کو جو ہے فائدے بھی ہوں گے، یہ بتایا ہے وزارت افرادی قوت نے۔ ان کا کہنا تھا کہ انشورنس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کارکن کا انتقال ہو جانے پر یا کام سے عاجز آنے کی صورت میں ریکروٹمنٹ جو کمپنی ہے وہ کفیل کو متبادل جو آدمی ہے وہ فراہم کرنے کی پابند ہوگی۔ اسی طرح کارکن کے انتقال کی صورت میں اس کی لاش واپس بھیجنے کے اخراجات بھی انشورنس کے ذمہ ہوں گے۔ کارکن کے بھاگنے کی صورت میں بھی کفیل کو جو متبادل کارکن ہے فراہم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انشورنس سے کارکن کو یہ فائدہ ہے کہ کام کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے تو انشورنس اسے مناسب معاوضہ ادا کرے گی۔ انشورنس پالیسی سے سعودی لیبر مارکیٹ جو ہے وہ بہت پرکشش ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی موجودگی میں لیبر فراہم کرنے والے ممالک سے زیادہ بہتر طریقے سے معاہدے ہوں گے، اور انشورنس سے آجر اور اجیر دونوں کے حقوق محفوظ رہیں گے، اور کام کے دوران پیدا ہونے والے خطرات اور نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ بھی کم سے کم رہے گا۔ آپ کو بتائیں گے عمرہ یا وزٹ پر آنے والے انشورنس میں کرونا کا اضافہ کریں۔ سیاحت اور ویزے جو زیارت ہے یعنی کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کی بیمہ پالیسی میں کرونا کے علاج کے لیے 12 انشورنس کمپنیوں نے اپنی خدمات پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سیاحت اور زیارت کے ویزے پر آنے والوں کی میڈیکل انشورنس میں کرونا کے علاج کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاہم جو بیمہ پالیسی ہولڈر مذکورہ مرض کے علاج معالجے کی بھی سہولت حاصل ہوگی۔ سعودی مرکزی بینک سامہ کی جانب سے سیاحتی اور زیارتی ویزوں پر آنے والوں کو بہتر انداز میں خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لازمی میڈیکل انشورنس پالیسی میں کرونا کے علاج کو بھی شامل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ انشورنس کمپنی کے جو ترجمان تھے انہوں نے کہا تھا کہ سیاحتی اور جو زیارتی ویزوں کے حامل افراد ہیں جنہوں نے لازمی بیمہ اسکیم کے تحت پالیسی حاصل کی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیمہ کمپنی سے رابطہ کر کے پالیسی میں کرونا علاج کا اندراج لازمی کریں۔ وہ زائرین یا ٹورسٹ بھی لازمی پالیسی کے سلسلے میں کرونا علاج کے حقدار ہوں گے جنہوں نے کرونا کے اضافے کا قانون سے پہلے پالیسی لی تھی۔ خروج عہدہ پر ویزے پر گئے ہوئے ویزا کینسل ہونے پر دوبارہ کیا آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے دوران جو ہے بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کی بندش کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں جن کو یہاں پر جو ہے شامل کیا جا رہا ہے۔ محمد علی رضا کہتے ہیں کمپنی کے ساتھ میرا معاہدہ مارچ 2021 کو ختم ہو گیا تھا۔ کرونا کی وجہ سے کمپنی نے 3 مہینے مزید رکنے کے کہا۔ اب 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا لیکن ابھی کمپنی جو ہے نہ حساب دے رہی ہے نہ خروج لگا رہی ہے۔ اس صورت میں کیا کروں؟ میرے پاس ایگریمنٹ کی کاپی بھی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جو کافی زیادہ پابندیاں لگائی گئی تھیں ان کو مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے، اور جو فلائٹس پر بندش ہے اس کو بھی مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے آپ کو دوبارہ ڈیوٹی پر رکھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ بیشتر کمپنیوں نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے اپنے لوگوں کی تنخواہیں بھی کم کی تھیں اور ان کو فارغ بھی کر دیا تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمپنی کو تحریری طور پر اطلاع دیں۔ اب سعودی عرب میں نیا قانون آ چکا ہے 15 مارچ 2021 کے بعد اگر آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کسی بھی دوسری جگہ آپ کو جہاں پر جاب ملتی ہے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کی پرانی کمپنی کی مرضی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے اور آپ جو ہے فائنل ایگزٹ بھی جانا چاہتے ہیں، آپ کمپنی کو اطلاع دیے بغیر آن لائن انفارم کرنے کے بعد اپنا فائنل ایگزٹ خود سے بھی پروسیس کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یا آپ جو ہے لیبر آفس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے قانون کے مطابق ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے جس کو ہر سال توثیق کرانا لازمی ہے۔ نئے قانون کے مطابق ابھی جب آپ کا ایگریمنٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اور جو ہے اس کے بعد جو اقامہ کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہی آپ کی اس کے حساب سے آپ کی جاب شمار کی جائے گی، اس کے بعد آپ کسی بھی دوسری جگہ کام کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اختر بھٹی کہتے ہیں میرا بھائی پاکستان میں ہے، اس کا اقامہ ابھی 8 مہینے باقی ہے لیکن کفیل چھٹی خروج عہدہ نہیں بڑھا رہا، سنا ہے اس نے ویزا کینسل کر دیا، کیا نئے ویزے پر آ سکتا ہے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے تھے اور وقت پر واپس نہیں آ سکے ان کی حکومت کی جانب سے ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ہو چکی ہے مفت میں 31 جولائی 2021 سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے کفیل سے بات کریں کہ وہ آپ کے بھائی کا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع جو ہے وہ کر دے، لیکن آٹومیٹکلی اگر وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے تو وہ ہو چکی ہوگی، لیکن اگر وہ اس سے پہلے ہے جیسا کہ آپ کا کہنا ہے اقامہ کینسل کروا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خروج والعمیاد یعنی واپس نہ آنے والے کیٹیگری میں آپ کے بھائی کی رپورٹ کر دی ہے۔ اس صورت میں ان پر جو ہے پہلے جیسے 3 سال کی پابندی ہوتی تھی، ابھی جو ہے اس کے مطابق 15 مارچ 2021 کے نئے قانون کے بعد اب وہ دوبارہ سعودی عرب ورک ویزا پر نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے جو ہے ورک ویزا پر تو نہیں آ سکتے لیکن وزٹ حج اور عمرہ پر جو ہے آ سکتے ہیں۔
फ़्लाइट से 2 घंटे पहले तारीख और वक्त तब्दील किया जा सकता है। सऊदी एयरलाइन सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने कहा है कि मुसाफिर हजरात प्रवास से 2 घंटे पहले तक खरीदे हुए टिकट की तारीख और वक्त तब्दील करा सकते हैं। सऊदी एयरलाइन से एक मुसाफिर ने दरियाफ्त किया था कि वह अपनी टिकट की तारीख और वक्त तब्दील कराना चाहता है, क्या वह ऐसा कर सकता है, कब तक तब्दील कराना मुमकिन होगा। सऊदी एयरलाइन ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर जवाब देते हुए बताया था कि जो हजरात अपने टिकट की तारीख और वक्त तब्दील कराना चाहते हों वो मुकर्रर फ़्लाइट से 2 घंटे पहले तक ऐसा कर सकते हैं। बुकिंग सेंटर और सरकारी टिकट सेंटर नंबर 9200000488 पर रब्ता किया जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सेंटर्स के बुकिंग सेंटर की टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होती है। और इसके अलावा उनका कहना था कि सफरी SOPs की पाबंदी के साथ आप तमाम जो ज़रूरी SOPs हैं उसका भी ख्याल रखें। इसके साथ बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताएंगे आज वंदे भारत मिशन के तहत कोचीन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी रियाद से। जद्दा से हैदराबाद सऊदी एयरलाइन की SB3756, रियाद से हैदराबाद एयर इंडिया AI1986 जाएगी। दमाम से कोझिकोड के लिए स्पाइस जेट की SG9918। लखनऊ के लिए 4 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा से गो फर्स्ट और एक रियाद से गो फर्स्ट की, और दमाम से 2 लखनऊ के लिए फ़्लाइट जाएंगी, एक इंडिगो की और एक एयर इंडिया की फ़्लाइट होगी। अगर पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं तो आज इस्लामाबाद के लिए जद्दा से PIA की PK9742 10:20 पर रवाना होगी। और इसके अलावा जो रियाद से इस्लामाबाद के लिए सऊदी एयरलाइन SV724 8:30 AM और PK9246 दमाम से इस्लामाबाद PIA PK9246 और PA4711 जद्दा से लाहौर एयर ब्लू और PK9726 रियाद से लाहौर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक फ़्लाइट रवाना होगी। इसके साथ कुछ बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं कोरोना के नए केसेस कम होने लगे, 1055 नए मरीज़। सऊदी अरब में इतवार 18 जुलाई को कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के मजमूई मुतासरीन की तादाद 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। इतवार को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1055 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 1143 अफराद सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 12 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8075 हो गई है। वज़ारत का कहना है सऊदी अरब में एक्टिव केसेस की तादाद 10,805 हो गई है, जिनमें से 1,420 हम मरीज़ों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 323 है, जबकि मक्का रीजन में 187 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। वबा के दौरान हज का मौका मिलने पर ज़ायरीन का खुशी का इजहार। वबा के दौरान हज के लिए मुंतखब होने पर ज़ायरीन खुशी का इजहार कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना की वजह से सऊदी अरब ने सिर्फ महदूद तादाद में अफराद को हज की इजाज़त दी है। इस साल ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा होना लाजमी करार दिया गया है। रियाद की उम्मे आज़म और उनके शौहर अबू को जो है हज की अदायगी की इजाज़त मिली। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि 24 जून की रात को हमें मैसेज मिला और हमारी खुशी जो है वो नाकाबिल बयान थी। हम हज के लिए उम्मीद कर रहे थे और दुआ कर रहे थे और हमारी दुआएं सुन ली गई। उन्होंने बताया जब अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो फिर क्यों वबा के दौरान हज की अदायगी से खौफज़दा हों। अमरीकी शहरी मरियम मोहम्मद और उनकी वालदा उम्मे मज़न सऊदी अरब में रहती हैं, उनको भी हज के लिए मुंतखब किया गया। उनका कहना था कि मैं बहुत पुरजोश हूँ, मैं हमेशा चाहती थी कि हज अदा करूँ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हज अदा नहीं किया था, ताहम इस मरतबा हो गया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।